चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। और 7.6 पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ ध्यान में रखना है। अगर वो 3 चीज़ें समझ गए तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। वो 3 चीज़ों का मैं एक बार जल्दी से आपको बस रिकॉल करा देता हूँ। आपको याद होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको जानना है कि u इंटू वी, जो बहुत दिनों से आप वेट भी कर रहे थे कि कैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू वी तो पता है, इंटीग्रेशन में कैसे फॉर्मूला होता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में u इंटू वी का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप समझ लेंगे तो सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना दोगे। पहला फॉर्मूला, ठीक है, कैसे होना है, पहले आप u को बाहर करें और v का इंटीग्रेशन करें। ध्यान से मैं जो कह रहा हूं उस बात को सुनेंगे। u निकालेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे। जस्ट यही कार्य करना है माइनस का साइन दे करके। ध्यान से कि u, जैसे यहां पर सिंगल u था ना, इस बार u को डिफरेंशिएशन भी करेंगे। और ये जो था ना v का इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे ही रहेगा। मेरी बात ध्यान से, एक बार u ऐसे ही लेंगे और v का इंटीग्रेशन, और एक बार u को डिफरेंशिएशन देंगे और v का इंटीग्रेशन। ध्यान से, एक बार ऐसे ही, एक बार डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन v का तो हमेशा करना है। लेकिन ये तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है कि जो है उस टोटल को फिर इंटीग्रेट करना है। जरा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन या u जो कहिए, फर्स्ट फंक्शन या u जो कहिए कह देंगे। u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये है आपका u इंटू v का फॉर्मूला। दूसरी बात, अब इसमें u और v मानेंगे किसे, क्योंकि हो सकता है गुना में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक समझना होगा। डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको, जो आगे है u, जो बाद में भी, ऐसे मान के हम बना देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि u और v मानने में थोड़ा सा, कहीं u और v कैसे मानेंगे, इसके लिए एक आपको तरीका, एक फॉर्मूला दिया गया, एक पैटर्न दिया गया, आई लेट। ठीक है, इसमें जो पहले है उसको u, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। ठीक है, अब i क्या है, आप पहले से परिचित है। i मतलब ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, L क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, A फॉर अलजेब्रा यानी बीजगणित वगैरह। ठीक है, पहचान तो आपको पता ही होगा, इसमें इनवर्स वगैरह है ना। एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, etc। लॉग में तो पता ही है कि लॉग हो या कुछ भी। अलजेब्रा में भाई x हो, कोई +2, ऐसे कुछ प्रॉपर वगैरह दिया हो। T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी समझ रहे हो ना, साइन एक्स कॉस एक्स, इस प्रकार से साइन एक्स कॉस एक्स, etc। और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो 5.4 एक्सरसाइज देख लीजिए या उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल में आपको पता है e के पावर x, a के पावर, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, etc। तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा, इनमें से कोई भी पार्ट दिया हो जो पहले है, मान के चलिए कहीं लिखा हो, जैसे अभी आपको सामने क्वेश्चन लिखा है x इंटू साइन एक्स, पहचानना होगा कौन अलजेब्रा है, कौन लॉग है, लॉगरिथमिक है, कौन ITF से है, कौन ट्रिग्नोमेट्री से है, कौन एक्सपोनेंशियल से है। अब बताओ, x यहाँ पे है, x क्या है, अलजेब्रा है यानी a, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है यानी t। अब पहले कौन आता है, a, तो इसको u मानेंगे यानी x क्या है, u, और इसको क्या मानेंगे, v। कहीं कहीं ना u ना v ना अपने दिमाग में रखते हैं, कहीं लिख देते हैं, और कहीं कहीं इसको u को हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, 1 लिख देता है, और v को क्या लिख देगा, सेकंड फंक्शन, की इसको हम v मान के चलेंगे। बात वही हुआ, जो कहना है आप कह सकते हो, फर्स्ट सेकंड मानो। हम लोग ऐसे जनरली, मेरा पैटर्न में क्या रहेगा, हम इसको u लिख देंगे और इसको v लिख देंगे, तो दिमाग बिठाने के लिए ये u है, ये v है। ठीक है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, वो कहीं रहे, हम खोजेंगे कि कौन u है कौन v है। जब u भी पता चल जाए तो फॉर्मूला बिठा देंगे। इसमें आप याद कर ले, इलेट या आइलेट जो कहना कहिए, इसमें जो पहले आएगा उसको u, जो बाद में आएगा v। ठीक है, पता है ना, u पहले आता है, v बाद में आता है। इसके बाद एक चीज और इसमें, इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ने के लिए चाहिए, एक डायरेक्ट है, अगर ex के साथ ब्रैकेट में कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई फंक्शन दिया हो और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन भी दे दिया हो,
ठीक है, एक दिया हुआ है आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर में, फॉर्मूला एक्सरसाइज में। तो डायरेक्ट कहता है कि भाई अगर ऐसा कहीं भी हो तो उसका आंसर आपको रटना नहीं है, बनाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है ex का ex और जो फंक्शन है वो और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फॉर्मूला दिया गया है। चलिए क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्या लिख देंगे ex और फंक्शन प्लस c। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ऐसा लिखा हो ex और फिर sin x प्लस cos x, सपोज कीजिए इसको इंटीग्रेट करना है तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट देख लेते ex है, इसके साथ ये देखो sin x का डिफरेंशिएशन माने फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों दिया है और ex भी है तो इसका आंसर क्या होगा ex लिखेंगे और जो फंक्शन है उसको लिख देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको लगा देंगे। क्यों? क्योंकि sin का इंटीग्रेशन है cos x, बस ना ही है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। तो बहुत इजी चैप्टर भी है, ये फॉर्मूला याद करें तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपने यू मान लिया, भी मान लिया, फॉर्मूला आपके सामने दिमाग में कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहला काम यू क्यों माने, क्योंकि ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। आईलेट में पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये याद रखेंगे कि कौन सा है, किसको पहले मानेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या मैंने क्या था, u को बाहर करो मतलब x निकलेगा और जो v है उसको इंटीग्रेट करो यानी sin x का इंटीग्रेशन। ठीक है, sin x का sin x का इंटीग्रेशन। फिर मैंने क्या कहा कि जो u था उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, और ये जो v था उसका इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, और फिर जो है उस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ। बस ये है फॉर्मूला पर बिठा दिया गया और फॉर्मूला बिठा दिए तो आंसर लिखो x sin x का क्या हुआ इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि इंटीग्रेशन में c आता है तो माइनस लग जाता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 होता है, लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये हो गया dx, हो गया काम खत्म। ये देखो माइनस प्लस माइनस x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया माइनस, ये देखिए माइनस और इसको गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस को हम बाहर कर दे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस में 1 के कॉस, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर साइन एक्स, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगा दीजिएगा। यहाँ लिखना देखिए ऐसे तो नियम ये होना चाहिए, इंटीग्रेट किए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए, तो c1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करें तो c2 आ जाएगा, फिर लास्ट में c करेंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान या नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। वैसे तरीका ये होना चाहिए, यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन किए तो क्या लिखना चाहिए c1। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या जरूरत है, लास्ट में आप इंटीग्रेशन करने का चूंकि कर ही रहे ना अभी, करने के बाद लास्ट में सी लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया x इंटू साइन 3x है। फिर वही बात है, x क्या है अलजेब्रा यानी a, तो a दिया है, और sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्री यानी t, यानी a पहले आता है यानी अलजेब्रा को u मानेंगे, इसको v मानेंगे। फॉर्मूला क्या करता है कि u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और फिर जो आया उस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा, एक साइन एक्स का मैंने अभी बताया माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 3x। लेकिन कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, ध्यान रखें x का कोफिशिएंट जो होगा इंटीग्रेशन में बटा में आ जाता है, माइनस इसको कीजिए dx बाई dx तो 1 होगा, साइन 3x का फिर होगा वही cos 3x बटा में 3, क्योंकि आएगा ही आएगा, ध्यान रखें, और इंटू dx। चलिए यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस x cos 3x, ये 1/3 को हम आगे लगा दें, थोड़ा सजा देते हैं इसको, 1/3 x cos x। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 बटा में है ना, तो ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos 3x इंटू dx।
ये कितना हो जाएगा माइनस x/3 या 1/3, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने लिखने का तरीका है, जो भी आपको लिखना लिखो। x/3 चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/3 कॉस का क्या होगा साइन 3x, फिर बटा में 3 आ जाएगा क्योंकि एक का कोफिशिएंट बटा में, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका हो गया फाइनल आंसर x/3 cos 3x। मैच जरूर कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक को चेक जरूर कर लेंगे। 1/9 साइन, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, x/3 cos 3x 1/9 साइन 3 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x² ex है, आप पहचान लो कौन u है कौन v है। x² मतलब अलजबरा यानी कि a, ये देखो ये अलजबरा है यानी a है, और ex का एक्सपोनेंशियल, तो अलजबरा पहले आता है तो इसलिए इसको हम u मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, u को बाहर, v को इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, और फिर जो आया उस पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये देखिए x² ex का क्या होगा, x देखिए ex का तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, ex का इंटीग्रेशन भी ex का डिफरेंशिएशन भी ex, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन x का क्या होगा 2x, और फिर ex का क्या होगा ex, और ये देखिए आ गया dx, देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन ये, और फिर dx का dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी यार, ये क्या हो जाएगा x² ex, ठीक है, यहाँ दो कांस्टेंट है ना तो बाहर निकल जाएगा x इंटू ex। अब यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइए, फिर u इंटू v आ गया तो फिर से फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, तो ये x² इंटू ex तो ठीक था, ये 2 ठीक था, फिर हम पहचानो x अलजबरा है और ये एक्सपोनेंशियल है, अलजबरा पहले आता है तो ये u ये v, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट डाल दीजिएगा ध्यान से, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन पूरा इंटीग्रेशन, इसमें u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, मैंने पूरा फॉर्मूला पर फिर से बिठाना पड़ा, तो फिर ये x² ex माइनस 2x, ex का इंटीग्रेशन ex, dx/dx 1, ex का इंटीग्रेशन ex इंटू dx, x² ex माइनस 2x ex, ठीक है, और माइनस ये देखिए ex इनमें 1 से करेंगे तो ex, फिर एक बार इंटीग्रेशन करना होगा x² ex माइनस 2x इंटू ex माइनस ex का इंटीग्रेशन होता है ex, और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर इसको 2 से गुना कर दें, ये आपका फाइनल आंसर होगा x² ex माइनस 2x ex माइनस माइनस प्लस 2ex प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार आंसर जरूर मैच कर दिया जाए कि हमारा सही है या गलत है। उम्मीद है आंसर बिल्कुल सही है, x² ex 2x ex 2e ex प्लस, हाँ एक कार्य कर रहा है एनसीईआरटी ना, इन सब में ex है तो कॉमन ले लेता है, हम भी ले सकते हैं ex कॉमन, तो x² माइनस 2x प्लस 2 क्या सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार समझ गए, जब जब देखिए u भी मान लीजिए बना रहे हैं, फिर हो सकता है वैसा ही आ जाए तो फिर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दे तो हो गया, नहीं, जब जब जरूरत पड़े आप उसका u भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर पहचानिए x अलजबरा है, log x लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजबरा बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक जो है उसको हम u मानेंगे और अलजबरा को v मानेंगे, ध्यान से, वो पीछे आगे से मतलब नहीं है, आपको उसके अनुसार डिसाइड करना है कौन u कौन v। x क्या है अलजबरा और log x क्या है लॉगरिथमिक, तो पहले क्या आता है log, तब आता है अलजबरा, तो log पहले आता है उसको u माने और v बाद में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर किए, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, ध्यान से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलिएगा तो आपको समझ में आएगा ज्यादा, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर जो आया उस पूरे को इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, log x का होगा x² 2 माइनस, यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x
और x का डिफरेंस, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, फिर dx का dx। ठीक है, ये देखिए एक x से एक x कट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x, और यहाँ 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x, और ये बेहद आसान x स्क्वायर बाई 2 लॉग x, ये हो जाएगा 1/2, x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, पता है ना x का फॉर्मूला। अब इसको जोड़ा सजा दें, x स्क्वायर बाई 2 लॉग x से 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस c, आंसर मैच कर ले, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा था, वो था आपका x इंटू लॉग x था, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, log 2x कर दिया है, तो वैसे ही बनेगा, केवल x का जो कोफिशिएंट वो बटा में आ जाएगा, पता है आपको। और यहाँ पे x, वही क्वेश्चन x का स्क्वायर कर दिया, तो बना दोगे। थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ, फॉर्मूला में बिठा देता हूँ, फिर आप बना दोगे। चलिए, x है, log है, x अलजेब्रा है, ये log है, log पहले आता है, अलजेब्रा बाद में, तो log को u, इसको भी, इसको बैठाएंगे कैसे फॉर्मूला पे, ध्यानपूर्वक देखिए। पहले u को बाहर करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, मतलब बोलने का तरीका जो भी हो, फिर इसका डिफरेंशिएशन, और फिर ये तो इंटीग्रेशन रहेगा ही, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये u सॉरी अलजेब्रा, ये log पहले, तो इस u, इसको भी वही लिखोगे, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद v का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे को इंटीग्रेशन करना है माइनस साइन के साथ। ठीक है, फॉर्मूला पर बिठ गया है, इसके बाद बनाना आपका कार्य है, आप बना सकते हैं। थोड़ा मैं एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये हो जाएगा log 2x, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सुनेंगे ये गुना में है, इसे गलती ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। log 2x, log x एक गुना नहीं है, आपको पता है ना, मैंने बताया 10th क्लास में sin x एक सिंबल है, ना कि sin और x का गुणनफल है। वैसे ही log x एक सिंबल है ना, कि log और x का गुणनफल, क्या आप 2 से 2 काट देंगे, नहीं, इसको आप ना ब्रैकेट में रख देना ताकि पता चले, या इसी को ब्रैकेट में रखना, किसी को ब्रैकेट में रखना ताकि आप नहीं तो दिमाग में रखो कि ये साइन के साथ है ना, log के साथ है, तो ये कट नहीं सकता है। माइनस, यहाँ पे देखिए log 2x, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1/x, तो 1/2x, क्योंकि 2x है, और फिर x का जो कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में कहा जाता है, गुना में जाता है। आप इधर गुना लिखो चाहे इधर करके गुना लिखो, कहीं लिखो, इनटू x का क्या होगा, x का होगा x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, और फिर dx। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा, इसीलिए इसको हम आगे लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 log 2x, ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन बन जाएगा, छोड़ दें, x स्क्वायर बाई 2 2 में बना दिया, 1/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, x स्क्वायर बाई 2 log 2x, x स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, मिला ले आंसर x स्क्वायर 2 log x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो भी सेम है, वहां पे सिर्फ x स्क्वायर हो गया, तो बना देना चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा एक लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, log x स्क्वायर का क्या होगा, x, फिर वही बात है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर देना भैया, गलत नहीं हो, x स्क्वायर का x का फॉर्मूला, एक बढ़ा दे, एक नीचे कर दे, माइनस, ये कितना हो जाएगा, log x का 1/x, x स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन x के पावर 3 बटा में 3 इंटू dx, एक x से इसमें कट जाएगा तो x स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ देखो काटना आप कैसे दिखाओगे, इसलिए ना अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना, x³/3 log x, ये हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट बाहर, ऊपर 3x था, नीचे 1x था, 2 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, यानी x स्क्वायर होगा। ये देखिए x³/3, ये हो जाएगा log x 1/3, इसका इंटीग्रेशन होगा x3/3, x इनका फॉर्मूला यूज किया हम लोग। चलिए इसको सजा दीजिए, जरा आंसर मैच कर लें, तो log बहुत इजी है, x³ 3 में गुना करेंगे तो 9 प्लस c, आंसर हम एक बार देख लेते हैं, और उम्मीद है कि सही होना ही चाहिए, सही है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
तो क्वेश्चन 7 अब नया थोड़ा सा है, इसमें इनवर्स वाला आ गया। तो पहले तो पता कीजिए कौन सा यू है कौन सा भी है। स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि इनवर्स ये है तो इनवर्स पहले आता है, और ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा ए जो है वो बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको यू मानेंगे। तो अलजेब्रा पहले आएगा कि इनवर्स, तो पहले इनवर्स आएगा, तो इनवर्स को मानेंगे यू और अलजेब्रा को मानेंगे बी। अब जैसे ही यू भी आप डिसाइड कर लिए, फॉर्मूला को बैठे, फॉर्मूला ध्यान से, यू ऐसे बोलिए, यू को बाहर कीजिए, v का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर u का डिफरेंशिएशन कीजिए, और फिर v का इंटीग्रेशन, और फिर जो आया उस पूरे का इंटीग्रेशन निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको बनाना आपका कार्य है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आराम से कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स, x का इंटीग्रेशन, फिर साइन इनवर्स x है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। अब लगेगा कि ये तो x गुना हो जाएगा, नहीं, ये साइन इनवर्स x जो है ना, ये एक सिंबल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि x गुना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिमाग में सब कुछ रहना चाहिए। डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों मिक्स है ना, तो दोनों का फॉर्मूला आप दिमाग में एक बार रिवाइज कर ले। और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे चलिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सब कुछ हो गया, बहुत नॉर्मल था। और पता है ना 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर तीनों प्रश्न में अभी साइन है, एक बार टैन होगा, एक बार कॉस होगा, तीनों टाइप का क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आपको सब बनाना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कैसे बनाया जाए। पहला कार्य ये है कि 2 तरीके हैं यहाँ से बनाने का, क्योंकि ये सब कुछ तो हो गया है, इसको करना है तो या तो उसको I1 मान ले और अलग इंटीग्रेट करें, या यहीं पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, लेकिन जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर इस प्रकार का कोई आपको इक्वेशन मिल जाए तो कैसे करेंगे, तो पहले तो आप पढ़े हुए हो कि ऊपर में कुछ भी दिया हो, ध्यान से समझना, नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन ऊपर में 1 नहीं है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो और ऊपर में 1 नहीं है, तो फिर ये दिमाग लगाना होगा, कैसे बनाओगे, कोई दिमाग दूसरा नहीं लग पाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कैसे पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाओगे। रूट में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, एक बार जरा देख लिया जाए कि क्या कोई और फॉर्मूला लग सकता है क्या। ये 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ये तब लगता है जब ऊपर में 1 हो, ऊपर 1 नहीं है, नीचे में कोई अगर t मान ले तो भी कट नहीं पाएगा, तो फिर कोई उपाय नहीं है वैसे मेरे दिमाग से। और दूसरी बात, वो अगर हम प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला लगा रहे हैं तो पावर सेम है, तो नीचे से डिवाइड करना होगा, और वो तो तब लगता है जब विदाउट रूट हो। क्या ऐसा होता है, रूट में से कैसे भाग लग पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई उपाय यहाँ पे दूसरा नहीं है, एक ही उपाय है मेरे दिमाग से अभी फिलहाल। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2। देखिए ध्यान से, लगता है कि ये जस्ट इसके साथ मैच कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसमें चाहूँ तो ऐसा बनाने की, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आपके सामने है, इसमें एक हम जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तो होगा क्या, जरा समझना। अगर हम एक ऐड कर दे और एक सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये अपने इक्वेशन के जैसा कार्य करना लगेगा। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि नीचे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें एक ऐड कर दें और एक क्या कर दें, घटा दें, कट जाएगा, तो फिर मेरे मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये करने से क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने से कि क्या लिखोगे, एक जोड़ने और एक घटाने पर। अगर हिंदी मीडियम तो ऐसे लिख दो, अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो लिख दो कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर। ठीक है, अंश में एक जोड़ने और घटाने पर। इससे क्या होगा आपको ध्यान से समझना, थोड़ा सा अभी तक तो बहुत इजी था, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया क्वेश्चन में 1/2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 पार्ट में तोड़ देंगे ब्रैकेट करके, एक लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जैसे हम लोग ब्रैकेट करें ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला 7.4, और यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अलग करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हो जाएगा आपका 2 पार्ट। ठीक है, यहां से आप समझिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट देंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस 1/x², इसको करेंगे और एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक लाइन इसको भी समझ ही लिया। इसमें हुआ क्या कि एक तो ऐसे आपको लिखा हुआ है 1/√1 माइनस x²। ठीक है, अब आप बताओ, अगर ऊपर वाला और नीचे वाले को ध्यान से देखो तो साइन में केवल चेंजिंग है। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन साइन निकाल लूं तो ऊपर में क्या होगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस x²। और फिर नीचे वाले से ये पूर्णतः मैच करने लगा। और यहाँ पे वही बात हो गया कि ऊपर में 3 है और नीचे में √3 है। देखो, जो चीज ऊपर में वही नीचे में रूट में है। तो आपको पहले से पता है, या तो यहाँ पे आप परिमेयकरण करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो, या ऐसे समझो कि एक 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे में एक √3 है तो एक कट जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, √3। यानी कि कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि देखो ये 3 है, नीचे में √3 का मतलब होता है कि उसका पावर 1/2 है। तो ऊपर में पावर 1 है, नीचे 1/2 है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे घातांक के नियम से तो 1 माइनस 1/2 होगा, तो 3 टू द पावर 1/2 यानी √3 होगा। यानी जो चीज ऊपर में है वही अगर नीचे रूट में भी हो तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा कि उस चीज को रूट में रख के कर सकते हैं। मतलब मेरा ये है कि इसी चीज को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, x² साइन इनवर्स x 1/2, इसका क्या होगा 1/√1 माइनस x²। ठीक है, और ये ऊपर में जो चीज है वही रूट में है, तो कटने के बाद क्या बचेगा 1 माइनस x² रूट में। ठीक है, क्योंकि एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक रूट बच जाएगा। अब आपको इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना, वो बड़े ध्यान से। अब ये आपका 7.4 की एक्सरसाइज से बनेगा और ये बनेगा आपका 7.7 से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना 7.7 एक्सरसाइज में आपको 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। आप तो 7.6 पढ़ रहे हो, लेकिन वहां 7.7 का भी यूज कर दिया है, तो हम लोग उससे बना के देखेंगे कि क्या होता है। और फॉर्मूला अगर नहीं है तो 7.7 में थोड़ा सा देख लेना, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें आपको बताया गया है a² का फॉर्मूला क्या होता है, तो बनाएंगे। चलिए, तो क्या है आपके सामने x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट दीजिए। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे √1 माइनस x² इंटू dx, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा यानी रूट में 1 माइनस x² का। ठीक है, अब क्या होगा, चलिए x² साइन इनवर्स x 1/2, चलिए ये क्या होगा, रूट में है और हम पता ना एक का स्क्वायर है, एक बार लिख दें क्या ताकि आपको समझ में, a² माइनस x²। और ये क्या है, ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है, फिर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये क्या है a² माइनस x²। ठीक है, समझने के लिए x²/2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्या होता है a² माइनस x² रूट में हो तो साइन का फॉर्मूला है। क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा साइन इनवर्स x/a। तो a का मान 1 है तो हम नहीं लिखेंगे साइन इनवर्स x, डायरेक्ट याद रखो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसे माइनस, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट रखना होगा, इसका a² माइनस x² का फॉर्मूला 7.7 में 3 फॉर्मूले आपको दिए गए, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। x/2 पूरा फॉर्मेट यानी a² माइनस x², फिर उसके बाद a² प्लस में है तो प्लस, माइनस में तो माइनस, फिर a² बटा में 2, फिर उसके बाद a² प्लस x² का जो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हो 7.6 में, क्या साइन इनवर्स जो कि हम लोग यूज किए x/a, ये होता है पूरा इसका फॉर्मूला। फिर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस ब्रैकेट और ओपन करें
तो x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x² साइन इनवर्स x माइनस 1/2। थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ एगो साइन इनवर्स x है, यहाँ आधा साइन इनवर्स x है, एगो में से आधा घट जाएगा तो आधा साइन इनवर्स x बच जाएगा, यानी 1/2 साइन इनवर्स x एक था, यहाँ हाफ था, तो एक में से हाफ कट जाएगा। माइनस x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट को ओपन कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। x² 2 साइन इनवर्स x 1 हो जाएगा, 2 जा 4 साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कर ले, आ गया है या नहीं, चेक करना जरूरी होता है, कहीं गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए आंसर आपका आ चुका है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा क्या है उसको देख लिया जाए। जैसे ना इसमें एक काम कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ पे तो उसको कॉमन ले रहा है, तो एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x² 2, यहाँ बच जाएगा 1/4, यहाँ बटा पर का जोड़ बना देंगे और आंसर साइन आपका आ जाएगा। चलिए इसको देख तो ठीक ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप बना दोगे ना, एडिंग तो करना आता है आपको। 4 और 2 कैल्शियम 4, ये हो जाएगा 2x² माइनस 1 प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा लिखने का तरीका इसको आगे लिख देते हैं हम, लगे कि इसमें गुना के साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1/4, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, इसको ब्रैकेट में रखना जैसे, और फिर प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है कि जब कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो हम एक जोड़ और एक घटा करके इसके समझाने का प्रयास करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए x × tan इनवर्स x दिया है, पता है ना, मैंने कहा 7, 8, 9 तीनों एक जैसा है, एक साइन था, एक कॉस था, एक tan था, इसमें एक जगह काम करना है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और उसका मैं एक बार व्याख्या बता दूंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो प्रूफ में ही आ जा रहा है। तो क्या करना है, x जो है वो अलजबरा है और ये इनवर्स है, तो पहले इनवर्स आता है, पहले ही पता है आपको, और ये अलजबरा में आ जाता है, तो ये b हो जाएगा। चलिए u को बाहर करें, फॉर्मूला पढ़ते जाएं, u आपको बाहर आएगा तो v का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, x का होता है x² 2, इसको आप रखें ब्रैकेट में ताकि गलती ना हो, माइनस यहाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद से आप इसको समझेंगे, और x का होता है x² 2 इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका dx। इसके बाद x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर आया, x² 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको इस लाइन को ध्यान समझना होगा, जब जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि नीचे में प्लस है, ऊपर में प्लस रहता तो हम ब्रैकेट कर देते, नीचे प्लस हो तो नहीं हो पाएगा, टी भी नहीं मान सकते, तो क्या करना है, आप इसको अपने से खुद से एक जोड़ना और एक घटाना है ताकि इसके ऐसा बनाया जा सके। x² 2 tan इनवर्स x 1/2, खुद से क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये लाइन तो आप समझ ही गए होंगे, इस तरह के प्रश्नों में ऐसे करना पड़ रहा है। x² 2 tan इनवर्स x 1/2, अब इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट कर दोगे, जो इसके जैसा है उसको एक साइड, जो इसके जैसा नहीं है उसको अलग साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अलग, फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक साथ हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा ज़्यादा इसमें, x² 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1/2। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक बार एक का करेंगे यानी कि dx, और एक बार इसको करेंगे तो यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और था ना कलम, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका,
इधर देख लेते हैं हम लोग। ये तो आपका ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, -1/2, ध्यान से देखिए dx का तो आपका x हो जाएगा, dx का हो गया x, माइनस है तो माइनस। अब बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, तो आप इसको लिख देंगे tan इनवर्स x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर tan इनवर्स x दोनों जगह तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/2 x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखिए tan इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बाई टू माइनस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग आगे लिखने की एक प्रथा है, एक तरीका है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर मैच कर लें, अगर गलत हो तो ज़रूर चेक कर ले, सही हो तो आगे बढ़ जाए। लगता है कि सही है, वो शायद आंसर यही दे दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे tan इनवर्स जैसे वो आंसर ने पहले में निकाला था तो हम लोग बाद में निकाल सकते हैं ना, वैसे यहाँ पे आंसर आपका आ जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस x/2 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, लेकिन tan इनवर्स x दोनों जगह था तो हम कॉमन निकाल के जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था एनसीईआरटी में, तो ये भी आंसर यहाँ भी सही है, या उसको हम और आगे भी कर सकते हैं, तो दोनों ही बातें सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी जैसा है, उसमें cos इनवर्स x है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन, पता ही है, इन्वर्स है तो u और ये अलजेब्रा है तो v, क्यों, क्योंकि इन्वर्स पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। चलिए फिर वही प्रोसेस अपना अपनाइए, u को बाहर कर देंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, u को डिफरेंशिएशन करिए, ध्यान से मैं जैसे बोलता हूँ उसको सीखिए, फिर v का इंटीग्रेशन ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में हो जाए, फिर पूरे को इंटीग्रेट करना है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बनाना शुरू करें, cos इनवर्स x, फिर उसके बाद x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ब्रैकेट दे, इंटीग्रेशन का साइन दे, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा क्योंकि c वाले का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा आपका dx। चलिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा क्या एक्स स्क्वायर, या नहीं भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं लेंगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा, तो जैसे आपकी इच्छा, अगर नहीं ही लेते हैं तो देखिए क्या होता है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो अच्छी बात है, और नीचे में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अब एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो पता ही है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अब आपको पता है एक हम लोग, अब देखो एक यहाँ प्लस है ना तो +1 हुआ और इधर -1 हो गया, तो +1 -1 कट जाएगा, ये नहीं कि एक इसमें ऐड कर रहे हैं, ये तो अपने जस का तस रहेगा, हम लोग एक जोड़ें +1 और एक घटाएं, ठीक है, चेक कर लेना, कट जाने पर यही आना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब इसको देखो एक साथ, इसको लेके अलग, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सारों को अलग करके अब हम लोग यहाँ पे अभी भी बताया मैं 3/, में √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, क्योंकि ऊपर 2 रूट था, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे साइन वर्स वाला जस्ट 2 कॉपी है इसमें, तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको आप कटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये आपका तो ठीक ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते ना तो ये इधर आता, ये इधर आता, बात आता वही, तरीका अलग बदल जाता। चलिए एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अब आपको क्या करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना, ब्रैकेट लगा दे क्योंकि 1/2 दोनों के लिए है,
तो एक बार करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन, एक बार करेंगे इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए बारी बारी से दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। फिर ये देखिए ध्यान से, इसके बारे में एक मैं अभी इसको बनाने के बाद आपको बता देता हूँ कि ये वैसे मैं 7.7 का मैं क्यों यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। अगर 7.7 का यूज करो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 7.7 का आप यूज नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 7.4, उसकी सहायता से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जब फॉर्मूला मुझे पता है, थोड़ा सा हो सकता है कि इसके बाद में जब क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो थोड़ी ना कहेगा 7.6 का क्वेश्चन है, आप 7.7 का फॉर्मूला यूज नहीं कीजिए, ऐसा नहीं देगा। इसलिए आप फॉर्मूला याद रखें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा इसको बाद में दे चुका है एनसीईआरटी में, अदर बुक में उसको पहले ही बता दिया जा चुका है। तो मैं इसको बनाने के बाद अलग से इसके बारे में एक आपको बता दूंगा कि उससे कैसे बनाएंगे। जनरली ऐसी 7.7 का फॉर्मूला यूज कर डायरेक्ट बना दे। ठीक है, चलिए दोनों मैं बात बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका फॉर्मूला 7.7 में आपको दिया है, ये तो 7.4 का फॉर्मूला, आप डायरेक्ट लिखो। चलो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक मिनट सपोज करो, 2 मिनट नहीं, ऐसा आप समझ रही हो, ठीक है, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, देखिए ध्यान से, तनिक भी मिस्टेक गलत हो जाएगा। ये देखिए क्या है आपका, वास्तव में ये है 1 का स्क्वायर और ये है x का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन लगाए। ये देखिए फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ये है आपका साइन इनवर्स x का, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। याद कर लें, नहीं याद है तो याद करें। चलिए याद तो ठीक है, अब इसको करना है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, कॉस इनवर्स x माइनस 1/2, बड़ा ब्रैकेट देंगे। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7.7 का, अगर नहीं है तो आप 7.7 एक्सरसाइज देख लें या उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, x/2 पूरा प्रोग्रेस जो भी लिखा है फॉर्मेट उसको आप उतारे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला है 7.7 का। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप देख लो। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे इसको बनाओगे कैसे जनरली, जैसे अगर देखो मैं क्यों कह रहा हूँ 7.7 का यूज करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन जब देगा एग्जाम में तो कभी नहीं कहेगा कि आप इसको 7.7 से बनाइए, 7.6 से बनाइए, वहाँ तो क्वेश्चन है, जनरली आप जैसे बनाना है बनाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 7.7 पढ़ा नहीं, फिर उसका फॉर्मूला कैसे, तो भाई पढ़ लो ना, उसके बाद बनाओ। ठीक है, वैसे होता क्या है, मैं अलग से उसको बना देता हूँ। चलो, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स 1/2, ये हो जाएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ और ये 1, मतलब हाफ साइन इनवर्स x से यहाँ 1 साइन इनवर्स x, 1 में से हाफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हाफ बचेगा, माइनस 1/2, ध्यान से साइन इनवर्स x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो ना भैया, मान लो x है और एक हाफ है x है, तो ये x है प्लस में, ये है माइनस में, मान लो सपोज करो, तो ये 1 छुपा है ना, तो ये एगो है और आधा घट जाएगा, तो आधा बचेगा ना। अब घटा रहे हो तो बड़ा वाला का साइन लगाओगे ना, प्लस बड़ा वाला तो प्लस लगाएंगे, वैसे वहाँ भी घटाएंगे हम लोग। चलिए, नहीं तो बटा पे जो बनाना आ जाएगा तुम्हारा। नहीं कैसे बनाओगे भाई, देख लो, बहुत लोग परेशान होंगे, अरे कैसे हो गया, ऐसे 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 कैसे हो जाता है, होगा क्यों नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं होगा, क्लियर तो हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लो, इसमें 1/2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको घटाओगे 2, 1 माइनस 2, अब तुम्हें समझ में आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये घटने के बाद क्या आएगा, -1/2, इसको आगे लिखते हैं ना कांस्टेंट को, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स, सब समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 से कांस्टेंट को गुना करेंगे अंदर में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर जरूर मैच कर ले, अगर आंसर नहीं आया तो हम लोग चेक करेंगे। चलिए
हमें तो लगता है कि आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, वैसे नहीं सही होगा तो फिर हम लोग कुछ उपाय करेंगे। चलिए, आंसर नहीं आ रहा है शायद एनसीईआरटी के मुताबिक लेकिन घबराना नहीं है, घबराने देखिए जड़ के आएंगे जीत है। आपको पता है एनसीईआरटी में आंसर नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में क्या आंसर दे रहा है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में दे रहा है। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर दो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है ना। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, थोड़ा भी घबराओ नहीं, अभी मैं बना देता हूँ। ये देखो x बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। साइन इनवर्स एक्स को आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। पता है नहीं, दोनों पूरा कोण है एक दूसरे का, तो पूरा कोण का जोड़ 90 होता है। यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर दो, ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स को हम लोग चेंज कर देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स निकाल लेना। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना कर दोगे π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो जितना जगह सी लिखो C1 कर देना है इसको। क्यों, क्योंकि ये C1 मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये C1 और ये कांस्टेंट सब मिलकर के C बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ भी कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स कॉमन निकाल लो ना, जो बचा उसका बटा पर का जोड़ बना दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1/4 माइनस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये π/8 और ये C1 मिल करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिख देना कि वेयर C इज इक्वल टू π/8 प्लस C1। ओके, दो कॉस इनवर्स एक्स बटा पर का जोड़ तो बहुत इजी है, आप बना सकते हो आराम से। 4 2 कैल्शियम 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस अलजेब्रा वाला पार्ट को हमेशा आगे लिखा है तो कांस्टेंट जैसा ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 1/4, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से घबराने की बात नहीं है, आपका आंसर यहाँ भी सही था, बिल्कुल सही था। आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। लगता है कि इसको चेंज कर देंगे तो कॉस में आ जाएगा, फिर कॉस कॉमन निकल जाएगा। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कॉमन ही निकाल रहा था, कहीं कॉमन निकाल दे रहा, तो जैसे हो दोनों ही सही है, आपको चिंता नहीं करना, बनाना है बस। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगला। बड़ा ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स एक्स वाले को, क्योंकि गलती हो जाएगा, संभावना गलत। अब देखिए कभी कभी ना आपको एक दिया रहेगा फंक्शन और आप बना नहीं पाओगे, तो वहाँ पे u इंटू भी कैसे लगाओगे ना, जब कुछ नहीं दिया हो तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, चूंकि एक ही फंक्शन है तो साइन इनवर्स वाला है और उसका स्क्वायर है, कैसे बन पाएगा। तो हम इसको क्या करें, अपने से एक लगा देंगे। अगर एक लगा दे तो ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा, u इंटू भी, और जब u इंटू भी तो हम इसको यहाँ से डिसाइड करेंगे कौन u कौन v। अब देखो ये इनवर्स है तो ये u होगा पक्का, और ये क्या है, एक है। एक मतलब एक प्रकार समझो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अलजेब्रा के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसलिए ध्यान रखो ये क्या होगा, v। ठीक है, और वैसे भी देखो i पहले आता है, इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो सब v ही होगा। चलिए तो बनाओ, u को बाहर करो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर ये देखिए साइन इनवर्स x का स्क्वायर है, तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल आपने पढ़ा है ना, साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो पहले x के पावर n वाला फॉर्मूला, पहले इसको साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो भैया अगर किसी को परेशानी हो तो डिफरेंशिएशन पढ़ लो, बार बार मैं कहता हूँ। पहले इसको हम करेंगे साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, फिर साइन इनवर्स x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब बताओ ये मैच कर रहा है तो x का पावर n क्या होता है फॉर्मूला, nx n-1, यानी इसका क्या होगा 2 साइन इनवर्स x। ओके, इसके बाद देखो इनटू, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू, और ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा।
ये हो जाएगा फिर dx। ध्यान से तनिक भी मिस्टेक गलती हो जाएगी। इसको मैंने चेन रूल पे किया है, दिखाना जरूरी नहीं है। साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो x के पावर n तो nx n-1 और फिर साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 x स्क्वायर। तो भैया चेन रूल पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल कमांड है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। आगे आइए, ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब आपके पास जो बचा है ना उसको थोड़ा ध्यान से लिखिए। एक है आपका, ऐसे लिखते हैं, पहले इस चीज़ को लिखते हैं पूरा गुना वगैरह करके, x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx। मैंने कहा था ना, फिर वो आपको आ गया। फिर ये देखिए अलजबरा और ये देखिए इनवर्स, तो फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा। अब अलजबरा और इनवर्स में पहले इनवर्स आता है तो ये u, फिर अलजबरा आता है तो इसको हम v बोलेंगे, ठीक है। फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और फिर आप आराम से इसको बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है तो इसको छोड़ दिया जाए जस का तस, ठीक है। -2 इसको बनाइए u इंटू भी। तो कैसे बनाएंगे, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, ठीक है। या गलत है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेता हूँ। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बंद कर दीजिए तो मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। वैसे पहले सेट कर लो फिर देखते हैं हम लोग। तो u निकला, v का इंटीग्रेशन x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद v का u का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर v का इंटीग्रेशन x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और फिर जो आया, थोड़ा ब्रैकेट ध्यान से, बड़ा ब्रैकेट यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे मंझोला ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निगेटिव साइन के साथ। अब आप देखो ध्यान से जरा, इसको बनाना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं लगाओगे तो अलग से करना पड़ेगा। तो जो मुझे अलग करना है मैं यहाँ पे कर दूंगा और उसको इक्वेशन वगैरह दिखा दूंगा। आप ध्यान से बस मेरे साथ रहो। चलिए, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, ब्रैकेट में सारा कार्य करना है। देखो यहाँ साइन इनवर्स x में तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहाँ पे है, परेशानी नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा जटिलताओं से भरा है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे ना, इधर साइड में दिखाते हैं आपको। नीचे वाले को मैंने क्या किया, t मान लिया, क्योंकि अगर इसको हम t मान ले तो ये कट जाएगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं पूरा प्रोसेस 1/x² और हम लोग t मानेंगे, अगर इसको हम t मान ले, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 1x, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, माइनस निकल जाएगा, 1 कांस्टेंट 0 माइनस बाहर है, x स्क्वायर का 2x, t का हो जाएगा dt बटा में dx, तो dx इज इक्वल टू dt बटा में -2x, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यूज कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे आई मान के अलग निकाल के फिर रखा जाता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x, इसको तो हम लोग मान लिए हैं t, ये हो जाएगा dt बटा में 2x माइनस में, ठीक है। फिर माइनस, फिर ये साइन इनवर्स x का क्या होगा, फिर साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, x, इसको मान लिए हैं t, ये हो जाएगा dt बटा में -2x, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये अपना जैसे जा वैसे रहेगा। बड़ा ध्यान से, अगर दिक्कत होगा तो पीडीएफ मैंने जो डाला है आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें पीडीएफ डाला गया है। उसमें इसको हम i1 मान करके पहले निकाल लिए हैं, फिर जो आया है उसको पुट करके फिर बनाए हैं। हम यहाँ साथ कर रहे हैं तो बगल में दिखा दिए हैं कि मैंने क्या किया है। आप बस ध्यान से देखो, पूरी तरह से समझ में आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वाइज समझो। ये देखो x से x कट जाएगा तो साइन इनवर्स x, यहाँ -1/2 कांस्टेंट निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लिए, -1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या 1/√t, क्या बचा 1/√t इंटू dt। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट दिया गया है इंटीग्रेशन का साइन। इसमें क्या होगा जरा देखो तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर वही बात है x कट जाएगा, -1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर में 1/√t इंटू dt, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर dx, फिर ये है बिग ब्रैकेट, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन पे अट जाएगा ना, आ जाएगा, आ रहा ना यहाँ पे नीचे वाला लाइन, ये नहीं आएगा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x साइन इनवर्स x का शायद होल स्क्वायर है, फिर -2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, आप चाहो तो लिख सकते हो -1/2 साइन इनवर्स x। अब बताओ 1/√t का क्या होता है इंटीग्रेशन, मैंने बताया है 1/√t हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2√t माइनस, फिर यहाँ पे आओ, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या है आपका, इसको लिखोगे कैसे, -1/2 ब्रैकेट के अंदर है -1/2 कितना हो जाएगा, -1/2 रूट में x² -1, स्पष्ट आ रहा है ना, सॉरी इसको गुना कर देंगे 1/2 √1 -x², ठीक है। 1/√2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√t, ठीक है। फिर ये तुम्हारा पूरा इसका कैलकुलेशन हो गया, तो ये ब्रैकेट के बाहर एक dx भी खड़ा है, हम उसको करेंगे। चलिए पहले इतना आप देखो, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको टिक मार लेना, थोड़ा आराम से डिवाइड, इसको रिवाइज करना, ठीक है। -2 ब्रैकेट में अंदर देखो, ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x √t, ठीक है, माइनस, ये ऐसे थोड़ा सा दूरी बना के लिखना ताकि पता चले कि ये अलग है, माइनस, ये माइनस बाहर भी आ सकता है ना, तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट भी सकता है ना, तो ये देखो क्या हो गया, ऊपर में √t, नीचे में √1 -x², ठीक है, और ये है आपका dx। अब t का वैल्यू पुट कर सकते हो, t तुम किसको माने थे, 1 -x² को रख दो, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन, अच्छा हाँ ठीक है, साइन इनवर्स x, रूट में जो t है उसका वैल्यू रखेंगे 1 -x², समीकरण 1 से, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, t का फिर वैल्यू रखेंगे 1 -x², नीचे में भी 1 -x², फिर dx, कोई दिक्कत नहीं है, हम t का मान कहाँ से रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी बताएं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, अब यहाँ पे देखो जो कट रहा था कटा दो, ये कट रहा है ना, ये हो जाएगा, थोड़ा इसको आगे लिख देना अलजेब्रा वाला पार्ट को, 1 -x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस, ये तो कट गया, तो फिर बचा क्या, 1 इंटू dx, क्या हो जाएगा dx, फिर आपका इजी हुआ, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, -1/√1 x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस dx का होता है x, लास्ट में जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहिए चाहे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहिए, उसको आप पुट कर दें। लास्ट लाइन देखिए, x ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, गुना कर दे माइनस माइनस प्लस 2√1 -x² प्लस इंटू साइन इनवर्स x प्लस माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा आंसर चेक कर लें सही है या गलत है। चलिए आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी ध्यान से देख लें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए जी, एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा उसको भी आप गौर करेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो बस यही है, इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे साइन की जगह कॉस कर दिया है, बनाना ऐसे ही है, ठीक है। वो साइन की जगह कॉस रहेगा तो जहाँ साइन है वहाँ पे कॉस करके आप बनाओगे, ठीक। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो मैंने यहाँ से बनाया है ना, एक तरीका और भी है जो मैं अभी कॉस वाले में यूज करूँगा, कि आप क्या करोगे, यहाँ से तुम थोड़ा देर के लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स x को t मान लोगे, फिर इसको t मानोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर उसका वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसका डिफ्रेंशन आएगा 1 - x², वो कट जाएगा। तो वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। और मान करके भी, यहीं पे मान करके, नहीं तो फिर यहाँ अलग करके, तो यहाँ से फिर इसको I1 मान लो, उसको अलग निकाल करके यहाँ पुट कर दो, अभी हम लोग देखेंगे उसको भी। और एक चीज़ और यहाँ पे एक तरीका और भी दिया है, वो भी बेहतर है।
वो तरीका क्या है जरा देखो, जैसे ये तो मैंने 1 लेके बनाया ना, अगर मैं चाहूँ तो क्या कर दूंगा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स x को मैं मान लूँगा, थोड़ा सा मान लो t मान लेता हूँ, ठीक है, या d थीटा मान लेता हूँ। तो इन्वर्स के फॉर्मूला जो डिफिनीशन में क्या कहता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन t, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx बाई डी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन t का क्या होगा cos t, और फिर t का क्या होगा dt बटा में dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos t इंटू dt। अब इस चीज़ को ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, इसको अगर हम उसमें पुट कर दें, ठीक है, किसमें, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, तो हमारा क्या प्राप्त होगा उसको भी देख लिया जाए। तो ये आपका हो जाएगा देन आई इक्वल टू, मैंने सेकेंड मेथड बनाया है उस नोट्स में आप देख लोगे, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, इसको अब t माने हो तो t का स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx का वैल्यू पुट करोगे तो cos t इंटू dt। अब यहाँ से क्या होगा, एक अलजबरा हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अलजबरा पहले आता है तो u, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो v। अब यहाँ से u इंटू v का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और बना करके फिर लास्ट में आपको t का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ देखिए यहाँ सब t आएगा उसको पुट कर दीजिएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके, कितना मैं बनाऊंगा, तो एक आध तरीका जो सबसे बेहतर होता है, आसान होता है, मैं उसको बता देता हूँ। वैसे तरीके बहुत सारे हैं और कुछ तरीकों का जिक्र मैंने अपने नोट्स वाले PDF में कर भी दिया है, तो जो आपको आसान लगे आप उस मेथड का यूज करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर ऐसा ही था तो हम उसको देखेंगे। चलिए थोड़ा बंद कर दिया।